अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, जानी पहचानी, किसी तारीफ के मथाज नहीं, जनाब ज़ुबैर भट्ट, ऑर्डिनेशनल जनरल सेक्रेटरी सूबा सिंध के लेबर विंग। आज खसूसी इंटरव्यू इनका लेकर आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी, आप माशाल्लाह एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सूबा सिंध के हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया था करूँगा 3 स्टार का कि आप आए और मौक़ा ले रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि नून लीग का गवर्नर आया। मसला ये था कि सिंध के अंदर महरूमियाँ थी और यही एक हवा चल रही थी कि जी मरकज़ की जो है वो सिंध के अंदर तवज्जो नहीं है। तो देखें जैसे कि सलीम ज़िया साहब को, वो भी कराची से हैं, तो उनको डायरेक्टर ऑफ चेयरमैन स्टेट लाइफ उनको मुंतखब किया। उसके बाद गवर्नरशिप्स कराची को दी। तो क़यादत तो अपना मकसद मुसलसल जो है वो अपना काम कर रही है सिंध के लिए और सिंध को तोहफे दे रही है, जबकि हमारी कोई सीट ना होने के बावजूद भी मियां नवाज शरीफ की हुसूसन सिंध के ऊपर नज़र रही है, तो वो नवाजते ही आ रहे हैं मुसलसल। मैं जब से देख रहा हूँ तो जो बातें थी अब सुनने को हमें भी मिल रही थी कि जी क़यादत की सिंध पे नज़र नहीं है, सिंध की तरफ तवज्जो नहीं है, मगर असल बात यह है कि सिंध के यहाँ की जो हमारी बाडियाँ हैं या हमारे जो लोग हैं, वो लोगों को अपनी पार्टी का पूरा बयानिया जो है वो उन तक मोटिवेट नहीं कर पा रहे। तो जिस तरह अभी देखें पंजाब के अंदर मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने पार्टी के अंदर दोबारा जान डाल दी है, उसको ज़िंदा कर दी है। मैं मरियम नवाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी जद्दोजहद पार्टी के लिए की कि मैं नहीं समझता कि किसी फ़र्द की भी इतने कम वक्त में और किसी भी पार्टी के अंदर बड़े बड़े सीनियर क़यादत बैठी है। जी। बिल्कुल उनकी बहुत सारों की मुखालफत भी है, सियासत के अंदर होते हैं, ग्रुप बंदी होती है, उसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने इतने कम वक्त के अंदर जो लोगों के नज़रियात बदल चुके थे उनको दोबारा बदलने पे मजबूर किया और वो अपने काम से काम करके दिखाया, किसी को मोटिवेट नहीं किया, सिर्फ काम काम काम। इतनी मेहनत मैंने आज तक दुनिया में किसी भी पॉलिटिकल की मैंने नहीं देखी, किसी सियासी बंदे की नहीं देखी जितनी मरियम नवाज़ की। हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इस पार्टी के साथ हमारी भी इज़्ज़त जुड़ी हुई है और इन्होंने पार्टी के अंदर दोबारा जान डाल दी है और पूरी पाकिस्तान के अंदर दोबारा पार्टी को ज़िंदा कर दिया। अच्छा ज़ुबैर साहब, अभी जो सिंध में जो तब्दीली आई है जो गवर्नर साहब की, इससे आप के क्या राय हैं? क्या मशावरत के साथ हुई है? देखिए मैंने बहुत ज़रूरी थी ये तो असल में पीपल पार्टी के कोई इख्तलाफ थे गवर्नर साहब के साथ जो बने, जो आपके भी सामने आ रहे हैं और हमें भी जो लगा उसमें उन्होंने जो है वो, क्योंकि इस वक्त पीपल पार्टी MKM और PMLN मिलकर जो है पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रहे हैं और इनका एक इत्तेहाद है, तो उनको इस वक्त कामरान तसूरी साहब भी बहुत अच्छे गवर्नर थे, अवामी गवर्नर थे, गवर्नर हाउस के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और इंशाल्लाह ताला हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे गवर्नर भी एक मिसाल बनेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छी बात आपने की है कि हमारे जो गवर्नर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं जनाब निहाल हाशमी साहब, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं और सिंध के लिए बहुत बेहतरी आएगी। जी इंशाल्लाह, उम्मीद तो तवक्को है। मज़ीद आप ये इस वक्त जो हालात जो जंगी कशीदगी जा रही है, इस वक्त महंगाई जो हद से ऊपर हो गई है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए इसके अंदर हम बात करें कि जब भी किसी भी ममालिक की जंगें लगती हैं तो आपको पता है ये महंगाई चढ़ाई तो कोई अहमियत उस वक्त नहीं रखती। मेन मकसद ये रखता है कि आपकी फ़ौज जो है साबित कदम रहे, आपका मुल्क जो सलामत रहे और आपकी आवाम की सलामती हो। मैं अपनी पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह वो तैयारी में है, हालांकि कोई मुल्क भी इस तरह सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान इतनी तैयारी के अंदर है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बच्चे को अपनी फ़ौज पे फ़ख्र है, हमें भी इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर फ़ख्र है। जैसा कि क़यादत गवर्नमेंटें जो होती हैं उनका बड़ा उसके अंदर इक़दाम होता है। हम शहबाज शरीफ साहब को भी सराहते हैं कि जिन्होंने हाफ़िज़ मनीर साहब के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के खड़े हैं और पाक फ़ौज की ताकत बन के खड़े हैं, बजाय के कमज़ोरी बनने के कि ये हमारे टैंकों में तेल नहीं है या कुछ नहीं है।
भले हमारे पाकिस्तानी अवाम की गाड़ियों में तेल हो ना हो, लेकिन फ़ौज के टैंकों में इंशाल्लाह तेल होगा। और हम जितने भी हमारे दुश्मन हैं, हम हमारी फ़ौज और आवाम एक यकजदा है और हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे जनाब ज़ुबैर भट्ट साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरें और अपडेट से जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।